तो उसके साथ देवता भी हैं। जैसे राम जब लड़ाई करते थे, जब किसी की हत्या कर देते थे शंभू की, तो तुरंत ऊपर देवता बैठा रहता था, तुरंत ऊपर से फूल बरसाने लगा। बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, गुड, गुड। ये उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है दोस्तों। तो जब भी कुछ करता था तुरंत ऊपर से जो है देवता फूल बरसाने लगते थे। तो यहाँ पे भी ये संस्कृत में गाथा गा रहा है कि आज तो हम मारेंगे फिर से जो महार लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, इनको मारेंगे, काटेंगे और फिर देवता हम पर फूल बरसाएगा। तो देवताओं का आह्वान कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जब बहुजन वर्ग अपने पर आता है तो सारी देवता भी अपना छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब वो तो होता ही नहीं है, लेकिन कहने को आप कह सकते हैं कि आएगा कहाँ से बेचारा देवता। आप इतने दिन तक धूर्तता करते रहे, अय्यासी करते रहे हैं, और लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को आप मटका पहना दोगे या झाड़ू पहना दोगे हैं, सोच रहे हो कि आपको कोई लड़ाई होगा तो छोड़ देंगे सब। तो ये पूरा ये आप देख सकते हैं किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई शुरू होती है तो बेचारे की हवा खराब हो जाती है। हवा कैसे खराब होती है तो देखिए, इसमें लिखता है कि बाजीराव पेशवा के विशाल चतुरंगिणी फौज के सामने, ये चतुरंगिणी फौज के सामने ब्रिटिशों के मुट्ठी भर महार सैनिक लड़ने को रण मैदान पर खड़ा हुआ था। मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो लड़ाई हो रही थी मात्र मुट्ठी भर सैनिक थे उनके आगे, क्योंकि वो 30,000 हो गए ना। वो कहाँ एक तरफ 30,000 और कहाँ एक तरफ सिर्फ मुट्ठी भर महार लोग या जो बहुजन वर्ग है पूरा, और ये लड़ाई हुई थी। अब यहाँ पे होता क्या है कि भूख और प्यास से परेशान, देखिए ये रात भर 30 मील पैदल चल के आए थे। मतलब एक तो मुट्ठी भर थे, समझ रहे हैं, जो महार सैनिक लोग थे, एक तो मुट्ठी भर मतलब बहुत कम थे, 500 के करीब में, और ऊपर से 30 मील पैदल चल के आए थे। मतलब आप जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति 30 मील, समझ रहे हैं, 1 मील कितने कितने होता है, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर होता है ना जी, 1 मील। कोस जो होता है, एक कोस का 1.5 किलोमीटर ऐसे कुछ होता है ना। तो सोचिए 30 मील जो है इतना पैदल चल के आए, और भूख और प्यास से परेशान थे। सेना भी इनकी बहुत कम थी। नदी में पानी बह रहा था लेकिन उसे पीने का समय तक नहीं था, क्योंकि वो दूसरी साइड में वो तो पूरा तैयार खड़ा होकर बैठा था पेशवा। मुट्ठी भर ब्रिटिश के महार फौजी पेशवा के विशाल फौज के सामने विजय के आत्मविश्वास से खड़े थे। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या आरोप लगाते हैं कि भाई जो बहुजन वर्ग है, महार वर्ग है, वो तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा। अब पेशवा को ऐसे पेश करेंगे कि पेशवा देश की तरफ से लड़ा, लेकिन ये झूठी बातें हैं दोस्तों। जब लड़ाई हो गई थी तो लड़ाई होने के बाद से जो पेशवा है द्वितीय, बाजीराव द्वितीय पेशवा, वो तो अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था। झंडा उतारा उसी के पोता ने। पेशवा खुद ही शामिल थे, पेशवा जो है खुद ही शामिल थे कि हाँ इसको हटाओ हटाओ, बैठ के अंग्रेजों से सांठ काट करके पेशवा वो ले रहा था, पेंशन भी ले रहा था वो। तो ये कहना कि भाई वो देश के लिए लड़ाई, झूठी बात है दोस्तों। अगर कोई देश के लिए लड़ेगा तो वो अंग्रेजों से पेंशन थोड़े लेगा, बताइए जरा। तो यहाँ से ये दरअसल ये लड़ाई जो है पूरी तरह से एक शोषित और शोषक के बीच में थी। जो पेशवाओं ने इतना बड़ा शोषण कर रखा था बहुजन वर्ग का, उसके बीच की ये लड़ाई थी। तो इतनी कम संख्या होने के बाद से भी ये लोग इसलिए लड़े कि हमें उन चीज़ों का, उस प्रतिशोध का बदला लेना है। अब देखें यहाँ पे क्या होता है। रात भर 30 मील चलकर थके भागे महार योद्धा उन सभी युद्ध का कब प्रारंभ होता है इसका इंतजार कर रहे थे। बाजीराव पेशवा ने जुल्मी शासन का सोमछेम लगाने के इरादे से युद्ध भूमि पर पहाड़ जैसे पहले से ही खड़े थे। अब आते हैं लड़ाई कैसे शुरू होती है, उसको देखते हैं। तो हाँ, ये लड़ाई 10 बजे से शुरू हो गई। 1 तारीख थी दोस्तों, 1818 में 1 तारीख जो है सुबह 10 बजे से लड़ाई शुरू हो गई। पेशवा का सैन्य नदी पार करके जाता हुआ देखकर ब्रिटिश सेना का कैप्टन फ्रांसिस स्टार्टन ने उस दिशा की ओर तोप लगा कर रखी थी। सेना कम थी लेकिन तोप लेके गए थे। इस तोप के चलाने के लिए जंग बहादुर अनेक लड़ाइयों का जिसे अनुभव था, ऐसा लेफ्टिनेंट चिसोलमा ने तैनात किया हुआ था। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि उसने बाजीराव पेशवा के सैन्य के मध्य भाग में अचानक तोप से गोले बरसाकर सैनिकों में तहलका मचा दिया, घबराकर दहशत पैदा कर दी। अब इनको थोड़े पता था, ये तो आज आपको गप सुनाते हैं ना कि हमारे महाभारत में तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि पल भर में 18 अछौड़ी सेना जो है खत्म हो जाती, 14 अछौड़ी सेना बर्बाद हो जाती, ये हो जाती, वो हो जाती। ब्रह्मास्त्र था तो हमारे ऋषि मुनि ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर दिया था, तो कोई बोलता है विमान शास्त्र का आविष्कार कर दिया था। एक तोप का गोला दागा उतने में ऊपर से नीचे तक पूरा जो है खिड़की खुल गई इनकी, समझ रहे हैं। तो ये गप्पू लोग हैं, मुंह से जितना गप हकवाना है हकवा लीजिए।
अब इसमें उसने डाल दिया, जैसे डाला बस इनके में तहलका मच गया। घबराहट दशहत पैदा कर दी। मेघ भरे काले भी आकाश की बिजली कड़क कर जमीन पर गिर जाती, जमीन का सीना चीर डालती। उसके जैसी तोप की आवाज से बारूद के अग्नि गोले से जमीन फटने लगी। सैनिकों के बदन कांपने लगे, कुछ सैनिक आग में भस्म हो गए, कुछ जख्मी हो गए। पूरा जो है लड़ाई शुरू हो गया। अभी देखें, अभी फाइनल लड़ाई नहीं चल रही है, अभी प्री लड़ाई चल रही है, प्री चल रहा है अभी ये। तो उनके उत्साह उमंग का दिया बुझ रहा था, ऐसा छीना झपटी थी कि मौत उन्हीं से लिपटी थी। रडवाद जोर जोर से ताल बज रहे थे, शंख की ध्वनि आसमां में गुजने लगी। मतलब पूरा लड़ाई जो है शुरू हो चुका था। अन्य पेशवा का सैन्य भीमा नदी उतरकर पार जा रहा था। उसने चहुं ओर से ब्रिटिश सैन्य को घेर लिया था। तो चूंकि उस संख्या में बहुत ज्यादा थे, पेशवा जो हैं संख्या में बहुत ज्यादा थे, तो क्या किए सब कि जाके नदी में से उतर के और दूसरे साइड से, क्योंकि ये लोग एक तरफ थे ना और दूसरी तरफ था, बस नदी में उतर के और दूसरी तरफ से इन लोगों को घेर लिए। पूरा जो महार रेजिमेंट आप कह सकते हैं, या जो बहुजन वर्ग की जो महार सेना थी उसको कह सकते हैं, तो घेर लिए। उस वक्त कैप्टन फ्रांसिस स्टार्टन ने कोरेगांव के मध्य भाग में जो गढ़ी थी उस पर तोप न दागने से बाजीराव के बहुत सैनिक कोरेगांव में घुस गए थे। तो उधर को अब नहीं दागा तो उधर से सैनिक चूंकि बहुत ज्यादा थे, बस घुस गए कोरेगांव में ये पेशवा सारे। अब जब घुस गए तो अब आगे देखिए क्या होता है। अब सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, दोपहर हो गया। तो दोपहर हुआ तो बहुत कुछ सैनिक बस्ती में घुसने के कारण बहुत भीड़ हो गई थी। उसी वक्त ब्रिटिश के बहुत से सैनिक मारे गए। अब सेना लेके ब्रिटिश वाले भी आए थे, तो बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि उनकी सेना बहुत ज्यादा थी, चारों बगल से घेर भी लिए थे। अब क्या होता है यहाँ पे कि कोरेगांव की छोटी सी तटबंदी, जिसके भीतर दोनों बाजुओं के सैनिकों की भीड़, तो इसमें जो है ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, वैसे ही चलती रही। ये लोग हार नहीं माने, चारों बगल से भले ही घेर लिया था, लेकिन इन लोगों के पास बंदूक और तोप था। तो ये लिख रहे हैं कि बंदूकों से गोलियों की धुआंधार बरसात हो रही थी, तोपें अंगार उगल रही थी, तलवारों की खड़खड़ाहट रडवादों के ताल पर लय पकड़ रहा था, तलवार से तलवार भीड़ रही थी, अग्नि की ठिनगियां तलवारों पर जमीन से गिर रही थी, ढाल पर हर वार झेल रहे थे। ब्रिटिशों के मुट्ठी भर सैनिकों को चहुओर से घेर लिया था पेशवाओं ने, फिर भी शत्रु सैन्य की सीने को सीना भिड़ा कर महार सैनिक जान की बाजी लगाकर जान हथेली पर लेकर वार पे वार करते रहे। दोस्तों इसे समझ सकते हैं कितने बहादुर थे महार लोग उस समय। उस समय क्या हर वक्त ही वो बहादुर थे। मौका चाहिए होता है दोस्तों, समझ रहे हैं, आपको मौका चाहिए होता है। मिला, जब मौका मिला, चारों बगल से पेशवा घेरा हुआ है, फिर भी जो है वो कोड़ाई कोड़ दिए हैं। आप देखते जाइए इसमें आगे 40-40, 50-50 शत्रु सैन्य के साथ एक एक महार सैनिक लड़ रहा था। समझ रहे हैं इस बात को। फिर वक्त कठिन था, फिर भी हौसला बुलंद करके आगे ही बढ़ रहा था। धर्मांध दुश्मनों की सीने पे चढ़ रहा था। उसे ज्ञात था कि दुश्मन सिर पे खड़ा है, बल से बड़ा है, फिर भी वे मैदान में डट गए। लाख मुश्किल थी फिर भी न पीछे हटे। उस चौड़ी छाती के वीरों का साहस कुछ और था। मतलब 40-40, 50-50 लोग पर एक एक महार लड़ रहा था। समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं ऐसी लड़ाई जीतना। आपने 300 मूवी देखी है ना, मात्र 300 सैनिक थे और उधर से इतनी सारी पूरी फौज आ रही थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि एक पहाड़ का जो किनारा था वहीं पे आके कि एक साथ ये हम पर नहीं टूट पड़ेंगे। अगर ये आएंगे भी तो ये पतले रास्ते से ही इनको आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है। तो उन्होंने दिमाग लगाया था कि इतने में लड़ेंगे। और सेम कंडीशन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तो वो भी कंडीशन नहीं है, उससे भी ज्यादा भीषण खराब कंडीशन है, क्योंकि इस चारों बगल से पेशवा घेरे हुए हैं, ये बीच में हैं लोग, और उसके बाद से भी लड़ाई चल रही है। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि जब चारों बगल से कोई घेर लेता है तो सैनिक या तो सरेंडर कर देते हैं, हार जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं। जरा सोचिए इसका फाइनल रिजल्ट, सोचिए कि फाइनल रिजल्ट क्या हुआ था। एक कंडीशन है कि चारों बगल से 30,000 पेशवा घेरे हुए हैं, तब लड़ाई अभी चल रही है। अब इसमें जो है ये लोग डटे रहे। अच्छा, डटे रहे, फिर क्या होता है यहाँ पे कि महार की जो पैदल सेना थी, आधे चंद्रमा के समान अर्ध गोलाकार युद्ध नीति की व्यूह रचना की थी। दिमाग लगाएं ये लोग भी कि भैया चारों बगल से घेर लिया तो करना क्या है। तो आधा चंद्रमा, समझ रहे हैं, एक तरफ से सीधा, एक तरफ से जो सीधा लकीर और एक तरफ से पूरा वक्राकार, मतलब कर्व का
आधा चंद्रमा की तरह, ये इस तरह बना लिए ये लोग। शत्रु सैनिक की आने वाले झुंड पर झुंड अर्ध वर्तुल चक्रव्यूह में अकेला महार सैनिक रोक रहा था। तलवार से तलवार, खड़ग से खड़ग भिरा रहा था। ऊंची छलांग लगाकर अर्ध वर्तुल में फंसे शत्रु सैनिकों से सर छांट रहा था। उनके रुद्रावतार देखकर दुश्मन का दिल दहल रहा था। उन्हें आगे बढ़ने का साहस नहीं हो रहा था। समझ रहे हैं? पहली बार देखे थे कि अरे इसको तो हम इतना दबा के रखते थे, इसको तो हम झाड़ू और गले में मटका लगा के रखते थे, और ये तो अभी पकड़ पकड़ के कोड़ कोड़ के मार रहा है। इनकी वैसे ही फट के हाथ में चार हो गई थी इन लोगों की। तो अब ये ऊंची छलांग लगाकर अर्धवर्तुल में फंसे शत्रु सैनिकों के सर छांट रहा था। मतलब समझ रहे हैं, भाला लगाए हुए हैं, ऊपर से चढ़ रहा है, बस सट दे गर्दन काट दिए, उतार दिए। उनके रुद्रावतार देखकर दुश्मन का दिल दहल रहा था। तो ये पूरा लड़ाई जो है आगे चलता रहा, और मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, पूरे डिटेल से दिखाऊंगा। देखिए कैसे लड़ाई हुई थी, आप सोच के भी कांप जाएंगे कि आपके सोचिए हर व्यक्ति पर 40-50 आदमी जुटा हुआ था, फिर भी सोचिए कितना महान बहादुर लोग थे। और ये धूर्त ढपोर संघ बताते हैं कि इन लोगों में लड़ने की ही भावना नहीं है। ये लोग तो दूसरे से सपोर्ट लेने के लिए उनकी अपनी लड़ाई को दूसरे की लड़ाई बताते फिरते हैं। अरे धूर्त, तुमने कभी लड़ाई नहीं लड़ी होगी, एक बार उसका घटना को याद कर लो तो पता चल जाए तुम्हें। मौके की बात होती है दोस्तों, कभी मौका ही नहीं दिया गया, जब मौका मिला तो घुस के ठोके। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें जो हैं इतिहास हैं, ये इतिहास है। अब यहाँ पे, और इतिहास कभी छूटता नहीं है, भुलाया नहीं जाता है। आगे ये लिखते हैं, सरदार सिद्धनाक और उसके तलवार बहादुर साथी क्षण भी विलंबन न करके उनके सामने जो आता था उसका शिकार करते, हर वक्त युद्ध का पवित्र बदलते थे, दांव दांव बदलते थे, क्योंकि भाई चारों बगल से घेर रखा था, तो तुरंत रणनीति इन लोगों को चेंज करना पड़ रहा था। फिर ये जो है ये लड़ाई आगे जारी रही। पेशवा और उसके बाप दादा ने भी तथा मराठे सैनिकों ने भी ऐसा युद्ध चमत्कार कभी देखा नहीं था। नदी पात्र की रेत खून से रंगी थी, मांस के ढींग लगे थे, समझ रहे हैं, और जख्मी सैनिक हिम्मत पर करा रहे, जमीन पर करा रहे थे, कुछ तड़प रहे थे। शववाहक आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, डर रहे थे। भयानक भैंसुर विवत्सता वहां थी, मांस का कीचड़ पैरों तले रौंद कर महार योद्धाएं बिजली की गति से पवित्र पर पवित्र बदल कर तलवार की दुनिया की मर्दूम की रणांगण पर दिखा रहे थे। उन्होंने शत्रु सेना को आमने सामने की लड़ाई में भी त्राही त्राही करके खदेड़ डाला। उन्होंने शत्रु सैनिकों के झुंड झुंड काट डाले थे, उनके सामने आने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी विद्वता से लड़े होंगे। जब चारों बगल से घेराए हुए हैं, उसके बाद से भी अगर कोई जीतता है तो समझिए कि क्या भयानक लड़ाई हुई होगी। ऐसा आज तक किसी फिल्म ने भी आज तक कभी दिखाने का नहीं किया है। हॉलीवुड में फिल्में दिखाई गई हैं, लेकिन ये दिखाया गया है कि जब चारों बगल से घेर लिया तो वो भैया सरेंडर कर दिया, वो फिर बंदी ही बना लिया गया। वो चाहे आप स्पार्टकस को ही देख लीजिए, उस मूवी में भी दिखाया कि जब चारों बगल से घेर लेता है तो लोग सरेंडर कर देते, इतने महान योद्धा थे फिर भी सरेंडर कर देते हैं। इसी तरह से अन्य जगहों पे, लेकिन यहाँ पे चीजें ही बदल दी। और लोग कहते हैं कि भाई लड़ने का इन लोगों में लड़ने का ही साहस नहीं है, ये लोग कभी लड़े ही नहीं हैं, ये लोग हमेशा सुधर रहे हैं। अरे भैया सुधर, तुमने प्रचार किया है, तुमने कभी मौका नहीं दिया, और तुमने कभी जो बाहरी शासक थे उनके साथ मिलकर तुमने हमेशा षड्यंत्र रचा है। इन लोगों ने सिर्फ प्रचार तंत्र के दम पर इन लोगों ने लोगों को नीच बनाया, झूठा बताया और इनको दबा के रखने का प्रयास किया है। और आप देख भी रहे हैं, इसने प्रचार तंत्र के नाम पर काल्पनिक जब देवी देवता खड़ा कर सकता है तो आपको उसी तरह से शूद्र भी बता सकता है, आपको नीच भी बता सकता है। भाई यही किया है इसने। ये लिखते हैं, उसका घमंड चकनाचूर हुआ था, उसके सिद्धनाक छोड़ नहीं रहा था, अब उसका भगवान भी दौड़ नहीं रहा था। क्या गजब वर्ड्स लिखा है इन्होंने कि आज तो उसका भगवान, पेशवा हो आज तो भगवान भी उसका नहीं दौड़ रहा था। दिशाहीन इधर उधर भागने वाले सैनिक भीड़ में मर गए, कुछ घबराकर जंग में भागने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। महार सैनिकों ने आग लगा दी थी। ये और जो बापू गोखले जो सेनापति था इन लोगों का, पेशवाओं का, ऐसा
जलवा नहीं देखा था अपने जंग की जवानी में। कभी सोच भी नहीं पाया था कि भई जिनको हम इतना अंडर एस्टिमेट करके चलते थे, ये तो हमारे बाप के भी बाप हैं। हमारे जैसे तो सुसु कर दे तो हमारे जैसे कितने को पैदा कर दे। कभी सोचा भी नहीं होगा। वो यहाँ आज देख रहा था, अपने पराजय का साज देख रहा था, मुकाबला सिद्धनाग से था, अप्रमाणित नाग से था। यहाँ भीमा कोरेगांव के तटबंदी के भीतर मिट्टी के कुसुपुर पर ब्रिटिश महार बटालियन का तोपखाना निरंतर आग बरस रहा था। लेफ्टिनेंट फिशोल्मा के तोप ने पेशवा के सैन्य में तहलका मचा दिया था। उस तोप से ज्वालामुखी बरस रहा था। तोप के तड़ाकेबंद मार से बहुसंख्यक सैनिक जगह पर ही गारद हो गए थे। तो ये जब इतनी सारी तोप यहाँ चलने लगी तो ये जो है, जो गोखले था उसकी हालत खराब हो गई। वो बेचारा लगे पूरी हिम्मत हार गया। उसने क्या किया, अपने ये देखिए यहाँ पे क्या लिखता है कि ब्रिटिश के लड़ाकू डटकट दीपाण भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने वाले महार फौजियों ने 4 घंटे तक निरंतर आक्रामक होकर पेशवा के फौज का जीना हराम कर दिया था। उन्हें जंग में लड़ना मुश्किल कर दिया था। सेनापति बापू गोखले की सभी वे योजनाएं कुटिल क्लुप्तियां छल कपट नीति काम नहीं कर रही थी। अब इन लोगों का पता नहीं चाणक्य नीति कहाँ पहुंच गया था। ये चाणक्य नीति वाले हैं ना, बोलते हैं कि हमारे तो चाणक्य ने था कि नहीं था वो अलग बात है, लेकिन गपोड़ने में तो माहिर हैं। तो ये क्या गपोड़ते हैं, हमारे तो कृष्ण हमको गीता का उपदेश दे गए, उठो लड़ो काटो मारो, अपनों को ही काटो मारो, यही तो सिखा के गए थे। और इनके एक चाणक्य थे, वो तो ऐसा इनको नीति देके गए थे कि उसके बाद से पूरा भारत ही गुलाम होते रहा। मतलब इनके पास चाणक्य नीति थी, इनके पास कृष्ण का गीता था, इनके पास अमर और आजीवन जिंदा रहने वाला परशुराम है, अश्वत्थामा है, इनके पास जिंदा रहने वाले जो कभी मरते ही नहीं है, फिर भी भारत गुलाम होते रहा। समझ रहे हैं दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि इनके परशुराम जो है, इनका जो अश्वत्थामा है, एक और कौन है, ये सब कभी मरते ही नहीं है, ये हमेशा जिंदा रहते हैं। अब पता नहीं जब लड़ाई चल रही थी तब ये कहाँ बिल में छुपे हुए थे। अब भारत गुलाम पे गुलाम होते जा रहा था। हर बार महार सैनिक उसके हर हमले का डटकर सामना कर रहे थे, हर वार को रोक लेते थे। जो भी सामने आता था उसकी खैर नहीं थी। बड़े बड़े महायोद्धा भी गालित गात्र हो गए थे, उनका अहंकार जल रहा था। महार फौजियों के बुद्धि, शौर्य और चातुर्य के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे। अंग्रेज लश्कर में बेफाम तोप चलाने वाले चिलोस्मा की तोप बंद करने के सिवा वे आगे कदम ही नहीं डाल सकते थे। ऐसी विपदा आन पड़ी थी, सबकी जान खतरे में थी। तो सोचिए कि अभी ये प्री लड़ाई चल रही है, समझ रहे दोस्तों। और ये जो है, जो तोप वाली जो बात चल रही थी, उस जब तोप चली थी इनकी हवा खराब हो गई। अब ये पूरा दिमाग लगाने लगे। ये देखें, सेनापति बापू गोखले का युद्ध तंत्र चाणक्य नीति, देखिए लिखा भी है इन्होंने, चाणक्य नीति, और सब फेल हो गया था। 500 महारों के आगे 38,000 पेशवाओं का सारा साम दाम दुर्गा 33 करोड़ देवी देवता, चाणक्य नीति, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, इनकी वेद से ही सब चीजें निकला है, सब फेल हो गया था उस दिन। गनिमिकावा पद्धति काम नहीं कर रही थी, सभी आघाड़ी पर वे फेल हो रहा था। उसके बाप दादा ने भी धर्मशास्त्र में ऐसी लड़ाई बताई नहीं थी। वह चिढ़कर वैताग से चिल्लाकर कहता था, उस तोप वाले को मार डालो, उस तोप वाले को खत्म करो, तोप बंद गिराओ। सैनिक इशारों से कहते, तोप वाला तो नदी के उस पार है, उसको कैसे खत्म कर सकेंगे। सेनापति का शौर्य क्षीण हो रहा था, वो दीन हो रहा था, उसका गर्व चकनाचूर हो रहा था। लगता था कि आज मैदा से दूर हो गया था। 2 दिन की बहारें हैं जंग में, जब जुल्म किसी का चलता है। हर जुल्म का सूरज लाख जले, लेकिन हर शाम वो ढलता है। महार फौजी त्याग और तप के बल पर ही चल रहा था। युद्ध भूमि में शौर्य से स्वयं प्रकाशित होकर जल रहा था। जो रखते हैं फौलादी जिगर, दुश्मन के आगे झुकते नहीं, चट्टानों से टक्कर लेते हैं, तूफानों